Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to start a second part of the unit 1, that is chapter 1 1b, measurement and units. If you have not seen the first part, please go and watch it. Let's start. फर्स्ट है आपका फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जिसको प्रिसाइसली मींस करेक्टली आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, वो है आपका फिजिकल क्वांटिटीज. ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहला है फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरा है डिराइव्ड क्वांटिटीज. फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? जैसे कि आपका जिसको आप क्या नहीं कर सकते, दोबारा फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता उसको. जैसे कि लेंथ है, तो लेंथ आप क्या करते हो, मेजर करते हो, स्केल से मेजर करते हो या किसी भी चीज़ से मेजर करते हो, तो आप उसको फर्दर और क्या नहीं कर सकते, उसको डिवाइड नहीं कर सकते. लेंथ है तो वो लेंथ ही रहेगा. ठीक है, ये है आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज. और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है? जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनी हुई हैं. ठीक है, उसको जब डिराइव्ड क्वांटिटीज को जब तोड़ा जाएगा तो वो फंडामेंटल क्वांटिटीज में टूटेंगी. जैसे कि एरिया. ठीक है, एरिया क्या है? एरिया का फॉर्मूला आपका क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ तो आपका लेंथ ही है, ब्रेथ भी एक तरीके से क्या है? आपका लेंथ ही है. ठीक है, आप क्या करते हो, उसको मेजर करते हो, दोनों ही लेंथ है. ब्रेथ उसको बोला जाता है, लेकिन वो भी क्या है? आपका लेंथ ही है. तो लेंथ इंटू लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका लेंथ का स्क्वायर. ये क्या हो गया आपका? ये वापस से आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज में कन्वर्ट हो गया. मीन्स एरिया क्या है? आपका डिराइव्ड क्वांटिटी से. इसको फर्दर क्या किया जा सकता है? तोड़ा जा सकता है. किस में तोड़ा जा सकता है? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में तोड़ा जा सकता है. ठीक है, और फंडामेंटल क्वांटिटीज को और फर्दर हम लोग क्या नहीं कर सकते, तोड़ा नहीं जा सकता. फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हैं वो वैसी ही रहेंगी, लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटीज जो हैं उसको फर्दर फंडामेंटल क्वांटिटीज में तोड़ा जा सकता है. नेक्स्ट देखिए, नीड ऑफ मेजरमेंट. क्यों ज़रूरत पड़ी मेजरमेंट की? तो मेजरमेंट जो है वो क्या है? एक कंपेयर करने के लिए कंपेयर करने का तरीका है. ठीक है, क्या है ये कंपेयर करने का तरीका? ये मेजरमेंट का प्रोसेस है जिसमें कोई भी क्वांटिटी जो है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसको कंपेयर किया जाता है एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ में. ठीक है, एक स्टैंडर्ड टर्म के साथ में, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ में कंपेयर करने का तरीका है. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे टेम्परेचर मेजर किया जाता है. ठीक है, जैसे आप कैसे आपको पता लगता है, जैसे आपको फीवर हो गया. ठीक है, सपोज कर लेते हैं आपको फीवर हो गया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको फीवर है? आप क्या करते हो, थर्मोमीटर लेते हो, थर्मोमीटर में मेजर किया जाता है आपका टेम्परेचर. अब जो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, जो एक नॉर्मल टेम्परेचर है, उससे अगर ज़्यादा आपका टेम्परेचर है, ठीक है, तो आपको क्या है? फीवर है. तो जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो क्या है आपका? वो यहाँ पर वो एक नॉर्मल टेम्परेचर हो गया. आपको पता है कि ये क्या है, आप इससे अगर ज़्यादा होगा तो ही आपको फीवर है, अगर इससे कम होता है या उतना ही है तो आपको फीवर नहीं है. मीन्स ये क्या कर रहे हैं आप वहाँ पर आप कंपेयर ही कर रहे हैं. स्टैंडर्ड टर्म से आप उसको कंपेयर कर रहे हैं, तब आपको पता चल रहा है कि आपको क्या है? फीवर है. उसी तरीके से यहाँ पर भी जो मेजरमेंट है उससे क्या पता चलता है? एक स्टैंडर्ड टर्म के साथ में इसको कंपेयर किया जाता है कि क्या है ये. ठीक है, मतलब कितना उसका लेंथ है, कितना मेजरमेंट है, कितना लेंथ है, ब्रेड्थ है, कितनी वेलोसिटी है, ये सब चीज़ को मेजर किया जाता है उसी से. मीन्स यहाँ पर आपको कंपेयर ही किया जाता है एक तरीके से. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसी भी एक स्टैंडर्ड यूनिट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा. ठीक है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे तो हम लोग उसको एक स्टैंडर्ड यूनिट कहेंगे. सबसे पहले तो उसको एक वेल डिफाइंड होना चाहिए. ठीक है, वेल डिफाइंड होना चाहिए मीन्स जैसे लेंथ है, तो लेंथ को क्या है? लेंथ आप लेंथ है तो आप उसको स्केल से मेजर करोगे, या फिर जो फर्दर आपके पास टूल्स हैं आप उससे मेजर करोगे, तो वो आपका क्या है? एक वेल डिफाइंड होगा. नेक्स्ट है आपका पॉइंट सुटेबल साइज. ठीक है, सुटेबल साइज का मतलब यहाँ पर क्या है कि सपोज कर लेते हैं कि आपको मेजर करना है. ठीक है, तो आप क्या करते हो, अगर आपको लाइंस मेजर करनी है तो आप क्या यूज़ करते हो? स्केल का यूज़ करते हो. अगर आपको सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है तो क्या आप स्केल का यूज़ करेंगे? नहीं करेंगे ना. तो आप यहाँ पर क्या यूज़ होगा? वहाँ पर दूसरे अलग तरीके से वहाँ पर निकाला जाएगा दोनों के बीच का डिस्टेंस. ठीक है, तो एक सुटेबल साइज का होना उसको ज़रूरी है. कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट है तो उसको एक सुटेबल साइज का होना चाहिए, जिस हिसाब से हमारा नीड है हम लोग उसके हिसाब से उसको क्या कर सकें? मेजर कर सकें. ना तो वो बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए. इसको फर्दर चेंज नहीं किया जा सकता. टाइम और प्लेस के अनुसार में उसको चेंज नहीं करना. मीन्स अगर सपोज कर लेते हैं कि अगर हम लोग किसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं तो वो 1 मीटर है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप
1 साल बाद आके उसको देख रहे हो तो वो क्या हो गया, चेंज हो गया। उसका जो मीन्स 1 मीटर है तो वो 1 मीटर ही रहेगा। आप कहीं भी उसको लेके जाओ, जैसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो लाइन ड्रॉ 1 मीटर का जो वैल्यू है वो तो 1 मीटर ही है, वो चेंज नहीं होगा फर्दर टाइम के साथ में। बचपन से लेके अभी तक में 1 मीटर अलग अलग तो नहीं हुआ है ना, वो वैसा ही रहेगा आपका। 1 मीटर है तो आप 1 मीटर ही उसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द चेंज इन फिजिकल कंडीशंस। फिजिकल कंडीशंस से मतलब है यहाँ पर जैसे कि प्रेशर हो रहा है या फोर्स उसको दिया जा रहा है तो वो चेंज नहीं हो रहा है। 1 मीटर है तो वो 1 मीटर ही है, ठीक है। यहाँ पर आपके सामान की बात नहीं हो रही, यहाँ पर क्या किसकी बात हो रही है, यूनिट की बात हो रही है, ठीक है। तो यूनिट जो है मीटर है, मीटर अगर यूनिट है तो मीटर ही रहेगा आपका, ठीक है। वो कभी भी क्या है दूसरे उसमें कोई भी फिजिकल कंडीशंस की वजह से वो चेंज नहीं होगा। और ये क्या होना चाहिए, सभी को एक्सेप्टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सभी को क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए, सभी को समझ में आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखे होंगे तो जब मार्केट जाते हैं, ठीक है, मार्केट जाते हैं, सब्जी वगैरह खरीद रहे हैं तो सभी कोई किस बेस पे खरीदते हैं, का किलो के बेस पे ही खरीदा जाता है, या किलो हो गया, ग्राम हो गया, इसी बेस पे खरीदा जाता है। तो ऐसे लोग जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं तब भी वो क्या करते हैं, जब सब्जी वगैरह खरीदते हैं तो वो उसी फॉर्म पे ही खरीदते हैं, 1 किलो या 2 किलो ही खरीदते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सभी के लिए एक्सेप्टेबल है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या फिर कोई अनपढ़ हो। अब नेक्स्ट देखिए, इजीली कन्वर्टेबल होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर आप क्या करते हैं, मीटर है, ठीक है, मीटर को आप क्या है आसानी से सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हो। उसी तरीके से जो भी अगर कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट्स अगर हैं तो आप क्या कर सको, उसको आसानी से कन्वर्ट कर सको, ठीक है। ये सब क्या है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है एक स्टैंडर्ड यूनिट का। नेक्स्ट देखिए, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। देखिए फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है, देयर यूनिट्स विच आर टोटली इंडिपेंडेंट एंड कैन नॉट बी डिवाइडेड फ्रॉम अदर यूनिट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस में बताया था, ऐसे यूनिट्स जो कि क्या है टोटली इंडिपेंडेंट है, वो किसी दूसरे के ऊपर में क्या है डिपेंड नहीं करते और उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, उसको कहा जाता है फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे कि और एक बात, फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है वो क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स हैं। फंडामेंटल यूनिट्स मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज का ही क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट होता है। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, लेंथ हो गया, मास हो गया, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। लेकिन फंडामेंटल यूनिट क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज का ही जो यूनिट है वो आपका होता है फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या हो गई, लेंथ, मास, टेम्परेचर, ये हो गया आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल यूनिट्स क्या हो गया, मीटर, केजी, सेल्सियस, ये सब क्या हो गए आपके फंडामेंटल यूनिट्स हो गए। नेक्स्ट देखिए, डिराइव्ड यूनिट्स, सेम है आपका, डिराइव्ड क्वांटिटीज का ही क्या होगा आपका डिराइव्ड यूनिट्स होगा। ऐसी दोज यूनिट्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। ऐसे यूनिट्स जिसको फंडामेंटल यूनिट से क्या हुआ है, वो ऑब्टेन हुआ है, उसको फंडामेंटल यूनिट से वो ऑब्टेन हुआ है, उसको कहा जाता है डिराइव्ड यूनिट्स। एग्जाम्पल स्पीड, ठीक है, स्पीड जो है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है आपका, डिस्टेंस का फंडामेंटल यूनिट क्या है, तो मीटर है। टाइम का फंडामेंटल यूनिट क्या है, सेकेंड है, ठीक है। तो स्पीड का यूनिट्स क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड जो है वो क्या है आपका डिराइव्ड यूनिट है। और यहाँ पर आपको पेज नंबर 19 में आपके बुक में डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स दिया हुआ है, उसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। अब कितने टाइप के सिस्टम होते हैं, क्या क्या सिस्टम्स हैं वो देखते हैं। 4 टाइप के सिस्टम, मेजरमेंट के लिए 4 टाइप का सिस्टम होता है, ठीक है। पहला सिस्टम देखिए, पहला है आपका CGS सिस्टम, ठीक है। CGS का फुल फॉर्म है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। इसमें क्या होता है, इसमें लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है, मास को ग्राम से मेजर किया जाता है और टाइम को सेकेंड से मेजर किया जाता है। इसको फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्या है CGS सिस्टम, ये क्या है, अलग अलग कंट्रीज जो रहती हैं वो अलग अलग सिस्टम को यूज करती हैं, ठीक है। जैसे अलग अलग सिस्टम को यूज करती हैं, तो ये वही सिस्टम यहाँ पर आपको बताया गया है कि कितने टाइप के सिस्टम हैं। नेक्स्ट देखिए, FPS सिस्टम,
फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है, लेंथ को इसमें फुट से मेजर किया जाता है, मास को पाउंड से, टाइम को सेकेंड से। इसे ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए MKS सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड। लेंथ को मीटर से मेजर किया जाता है, मास को किलोग्राम से और टाइम को सेकेंड से। इसको मेट्रिक या फिर डेसिमल सिस्टम भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए SI सिस्टम। ठीक है, SI सिस्टम जो है ये आपका क्या इंटरनेशनली हर जगह यूज़ होने वाला सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम है। इसको ज़्यादातर आप देखेंगे यही ज़्यादातर यूज़ में आता है। ठीक है, अगर आप कहीं इंटरनेशनल कंट्री से बाहर चले जाते हैं तो आपको इंटरनेशनल सिस्टम कम से कम आना चाहिए, ताकि आप उसको आसानी से क्या कर पाए, रिलेट कर पाएँ। ये सभी लोग इंटरनेशनल यूनिट्स जो हैं वो लगभग पढ़ते हैं। SI सिस्टम का फुल फॉर्म है आपका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। ठीक है, ये जो है ये जो सिस्टम है वो MKS सिस्टम का ही क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म है। इसमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं और 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स हैं। देखते हैं क्या क्या है। ये है आपका, इसमें SI सिस्टम में लेंथ को आपका मेजर किया जाता है मीटर से, सिंबल है उसका m, स्मॉल m। मास को आपका मेजर किया जाता है किलोग्राम से, सिंबल है kg। टाइम को मेजर किया जाता है सेकेंड से, सिंबल है आपका s, स्मॉल s। टेम्परेचर को मेजर किया जाता है केल्विन से, सिंबल है K। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है कैंडेला से, जिसका सिंबल है CD। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है एम्पियर से, सिंबल है A। क्वांटिटी ऑफ मैटर को मेजर किया जाता है मोल से, जिसका सिंबल है MOL। ठीक है, ये E यहाँ पर नहीं आएगा, MOL से उसको मेजर किया जाता है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में 2 टाइप के आते हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को मेजर किया जाता है रेडियन से, सिंबल है उसका RAD। और सॉलिड एंगल को मेजर किया जाता है सेरेडियन से, जिसका सिंबल है SR। नेक्स्ट देखिए मेजरमेंट ऑफ मास। मास और वेट क्या होता है देखते हैं। द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मास। ठीक है, मास क्या है, तो कोई भी चीज़ है जिसके अंदर में उसके मैटर जितने हैं, ठीक है, उसका जितने भी उसके किसी भी बॉडी में जितना मैटर कंटेन कर रहा है उसको यहाँ पर बोला जाता है मास। वेट क्या है, तो फोर्स जो है, ठीक है, आप कोई भी बॉडी को जब अट्रैक्ट करती, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब अट्रैक्ट करती है तो उसके मल्टीप्लिकेशन मींस उसका मास का और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो है यहाँ पर वेट। ठीक है, देखिए वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटी। ठीक है, मास क्या है आपका, जो यहाँ पर जितना मैटर कंटेन कर रहा है वो यहाँ पर मास है। ग्रेविटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही वेट है। मींस देखिए अब आप जैसे ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी का अपना एक मास होता है। अब हम लोग क्योंकि यहाँ पर क्या है, हम लोग अर्थ में हैं, तो हमारे ऊपर क्या लगती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लगती है। ग्रेविटी का ग्रेविटी लगता है, जिसके कारण हम लोग जो भी हम लोग क्या मेजर, जो हम लोग सेंटर, क्योंकि हमारे अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लग रही है, ठीक है, हम लोग को यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लग रहा है, तो हम लोग का वेट मेजर किया जाता है, मास नहीं। ठीक है, वेट मेजर किया जाता है, यहाँ पर मास नहीं। अगर सपोज कर लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर अभी तो अर्थ पे हैं, अगर हम लोग मून पे चले गए तो मून पे हमारा मास तो वही रहेगा जो अर्थ पे है, लेकिन वहाँ पर मास की जो ग्रेविटी रहेगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो वेट है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, मास हमारा सभी जगह सेम रहता है, चाहे वो अर्थ हो, मून हो या कहीं भी और, मार्स पे जाएं या कहीं भी जाएं, मास हमारा सेम रहेगा। जो डिपेंड करेगा वो होगी आपकी ग्रेविटी। ग्रेविटी के हिसाब से आपका वेट जो है वो डिफाइन होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मास और वेट पे डिफरेंस क्या क्या है। मास इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। ठीक है, जितनी जो मैटर है हमारी बॉडी के अंदर में, जो मैटर है उसको कहा जाता है मास। वेट क्या है, ये फोर्स है जो कि इट इज द फोर्स विथ विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, सेंटर ऑफ अर्थ के टुवर्ड्स हमारी बॉडी क्या करती है, फोर्स हमको खींच के
खींच के रखती है, उसको मेंटेन फोर्स है, एक तरीके का वो फोर्स है जो कि हमारी बॉडी में एक्ट करता है सेंटर ऑफ अर्थ के टूवर्ड्स, ठीक है, तो वो है आपका वेट है। सेकेंड पॉइंट देखिए, इट वैल्यू रिमेन्स द सेम एट ऑल प्लेस। मास की वैल्यू आपकी कभी भी चेंज नहीं होगी, लेकिन वेट क्या होगा आपका, हर जगह पे चेंज होगा। वो हमेशा क्या, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो वो ग्रेविटी के ऊपर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर ही क्या करेगा, डिपेंड करेगा। हर जगह पर ग्रेविटी जो है वो क्या रहती है, अलग एक्ट करती है। मास इज मेजर्ड बाय यूजिंग इनर्शियल बैलेंस एंड फिजिकल बैलेंस। मास को इनर्शियल बैलेंस और फिजिकल बैलेंस से मेजर किया जाता है। वेट को स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया जाता है। इसका मास का यूनिट जो है वो किलोग्राम है और वेट का यूनिट न्यूटन है। मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। सिक्स्थ, मास ऑफ अ बॉडी कैन नेवर बी जीरो। ठीक है, किसी भी बॉडी का जो मास है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, किसी भी बॉडी का मास जीरो कभी नहीं हो सकता। और वेट, ठीक है, वेट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। कैसे जीरो हो सकता है, तो वेट का आपका फॉर्मूला है क्या है, m इंटू जी। ठीक है, m इंटू जी उसका फॉर्मूला है। तो अगर किसी ऐसी जगह पे हम लोग चले जाते हैं जहाँ पर ग्रेविटी जीरो हो, तो वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा वेट वहां पर जीरो हो जाएगा। इसी वजह से वेट क्या हो सकता है, आपका जीरो हो सकता है। इट इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बॉडी। ठीक है, मास क्या है, वो एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी बॉडी का या किसी भी बॉडी का। वेट क्या है, ये कोई फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ठीक है, आपका 1B जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्लास में 1C पढ़ेंगे। थैंक यू।